बीजेपी नहीं बिल्कुल टोक नहीं, मैं टोक नहीं रहा आपको। गौरव भाटिया को नहीं टोका, मैं आपको भी नहीं, आपके फर्स्ट कमेंट पे आपको भी नहीं टोका था। कीर्ति आजाद साहब, मैं आपको 15-20 साल से जानता हूँ। नहीं, मैं आपको 15-20 साल से जानता हूँ, जब से हम रिपोर्टिंग करते थे। आप भी मुझे जानते हैं और आप हमारी प्रामाणिकता भी जानते हैं। मेरा छोटा सा निवेदन है, आपने छोटा सा सवाल है मेरा। आपने बोला कि इतने सारे भ्रष्टाचार हुए, अभी आप 14 पार्टियां तो गए थे ईडी और सीबीआई के स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए मांगने के लिए, लेकिन कोर्ट से क्या जवाब मिला? पंकजा मुंडे ने अगर बहुत बड़ी गड़बड़ करी है तो जाए कोर्ट। हु स्टॉप्स? जाना चाहिए एनसीपी उद्धव ठाकरे को, कोर्ट तो आपका कार्रवाई होगी। ये तो बड़ा अच्छा जवाब है। जब कभी बीजेपी के नेताओं के बारे में बात करो तो आप कोर्ट चले जाओ, बड़ा अच्छा कहते हैं आप। अभी आपने जो हमारे धर्म का, सनातन धर्म का जो अपमान किया है काले कपड़े बोल करके, क्या आप जानते हैं जो लोग निशा पूजा और काली की पूजा करते हैं वो काला टीका लगाते हैं? जब कभी भी हवन समाप्त होता है और हवन के अंदर से राख निकलती है वो टीका काला होता है। क्या आपको मालूम है जब शनि महाराज, शनि देव की पूजा होती है और काली माँ की पूजा होती है तो काले कपड़े पहने जाते हैं और काला टीका लगाया जाता है? कौन सी काली माँ की पूजा कर रहे थे? शनि महाराज की पूजा हो रही थी क्या संसद के अंदर, जिसमें काले कपड़े डाल के गए? और मैंने कुछ कमेंट नहीं करा, मैंने सिर्फ जानकारी दी कि काले कपड़े डाल के गए। अरे भैया, विपक्ष काले कपड़े डालकर था और शासन के लोग भगवा कपड़े डाल के थे, भगवा गमछे डाल के थे। ये मैंने एक फैक्ट बताया। अगर ये फैक्ट नहीं है तो बात वही तो मैं कह रहा हूं ना। हाँ तो मैं नहीं तो मैं कहां मना कर रहा हूं भाई, बात तो पूरी खत्म होने दो ना। जब एक तरफ कहते हो कि लोग भगवा लगा करके गए थे और वहीं दूसरी ओर विपक्ष को देखिए वो काले कपड़े पहन करके गए थे। अरे काले के अंदर भी होता है। मैं दशम महाविद्या की पूजा करता हूं और रात को पूजा करता हूं जिसको निशा पूजा कहते हैं। अगर दशम महाविद्या मालूम हो ना किसी को भी बैठे हुए तो मुझे बताना। श्यामा, तारणी, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बगला, मातंगी, त्रिपुरा सुंदरी, ये 10 दिशाएं हैं। अंग्रेजी में सिर्फ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट होता है। तो मुझे मत सिखाओ मेरे सनातन धर्म के बारे में, मुझे मत सिखाओ। कोई भी रंग सनातन में खराब नहीं होता, कोई भी रंग सनातन में खराब नहीं होता। तो गौरव लाल रंग भी लगता है जो हनुमान जी को लगता है, लाल रंग होता है जो हनुमान जी को लगता है। बृहस्पति की पूजा होती है तो उसमें पीला आता है। सबके बुद्ध के लिए जब हम करते हैं तो वो हरा कपड़ा पहनते हैं। अरे भाई ये सब चीजें न बात करो तो अच्छा है, धर्म में मत जाया करो। ये जितना कहते हैं कि धर्म की अफीम चटानी चाहिए, जहां कुछ काम नहीं करे ना धर्म की अफीम चटा दो। धर्म की अफीम जब आप गौरव भाटिया का जरूरी है। ओके गौरव भाटिया, बेरोजगारी ओके, दिस इज अ बिग फेस ऑफ बिटवीन गौरव भाटिया एंड कीर्ति आजाद। ओके गौरव भाटिया, धर्म की अफीम मत चटाइए, जवाब दीजिए 2 टूक, टाइम लिमिट को फॉलो करके। देखिए, अगर मैं कहूं कि धर्म की अफीम कोई चटाता है तो वो तो ममता बनर्जी खुद है। मैंने अभी 2 उदाहरण दिए थे, कीर्ति भाई ने उस पर कुछ नहीं बोला। मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं अमीश भाई, जब आप निकलते हैं बाहर जाते हैं भारत में कहीं भी, क्या आप ये पूछ के जाते हैं अमीश भैया कि मुस्लिम इलाका है कोई और हिंदू इलाका है? मैं मुस्लिम इलाके में नहीं घुसूंगा। हमारे बच्चे जाएंगे स्कूल, वो पूछेंगे ये क्या सवाल हुआ गौरव भाटिया मेरे से? मैं क्यों पूछूंगा? कोई इलाका है, ये देश है और ये देश सबका है, आपका भी है, मेरा भी उतना है, कीर्ति भाई का भी उतना है, अभय जी का भी उतना है। अच्छा तो ममता बनर्जी संविधान की शपथ लेती हैं, एक मुख्यमंत्री बोले मुस्लिम इलाकों में रामनवमी की यात्रा जाएगी, दंगा होगा तो जिम्मेदार तुम लोग हो। अरे भैया, संविधान पढ़ती, कुरान छोड़ देती थोड़ी देर। उस संविधान में लिखा है कानून व्यवस्था बनाए रखना मुख्यमंत्री का काम है। दूसरी बात, इन्होंने कहा रमजान का महीना बड़ा पावन है। अरे ममता बनर्जी, ये बताओ रामनवमी का त्योहार पावन नहीं है क्या? हनुमान जन्मोत्सव पावन नहीं है क्या? जय श्री राम का नारा लगाएंगे, हमारी चमड़ी उधेड़ देंगे अमीश भैया। ठीक है, जवाब लेते हैं। कीर्ति आजाद 40 सेकंड रिप्लाई, देन अबे दुबे कांग्रेस। और एक बात और बोल दो। जी आगे बोल दीजिएगा, कीर्ति आजाद का शार्प रिबटल बनता है। गौरव भाटिया, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। देखिए, सबसे ज्यादा देखा जाता है ये कार्यक्रम, तो मेरा निवेदन है कि एक करके बोले। चमड़ी मत उधेड़ना ना, अरे क्यों गौरव जी चमड़ी मत उधेड़। कीर्ति भाई ने भी बोल दिया, आपने भी बोल दिया। हम क्यों किसी की चमड़ी उधेड़ेंगे? हम तो सवाल पूछ के जरूर उधेड़ सकते हैं, चमड़ी उधेड़ने का काम हमारा नहीं है। कीर्ति आजाद साहब, मुस्लिम हिंदू मुसलमान तब होता है जब सूबे का मुख्यमंत्री मुस्लिम इलाके की बात कर दे। अमीश भाई, एक बड़ी सीधी सी बात है, जब कभी भी कोई इस प्रकार की प्रदर्शन होता है या कभी कोई रूट लगता है या जुलूस निकलते हैं तो उसमें 4 मानक होते हैं। एक ये मानक होता है कि कोई हथियार नहीं होगा,
दूसरा होता है कि आप कोई ज्वलनशील पदार्थ लेकर नहीं चलेंगे, तीसरा होता है रूट, और चौथा होता है कि डीजे में आप जोर जोर से भड़काऊ कोई भी गाने नहीं लगाएंगे। ये चारों का उल्लंघन किया जब यह लोगों ने जुलूस निकाली, क्योंकि उसके पर उन्होंने कहा ना चमड़ी उधेड़ दी, कभी नहीं कहा। यही झूठ पराकाष्ठा इसको कही जाती है, यही कही जाती है। इन्होंने रूट बदला, जो 5:30 बजे तक समय था उसको 6 बजे शुरू किया, जो 5:30 बजे खत्म करना था 6:30 बजे शुरू किया, और ऐसी ऐसी जगहों से रूट बदल करके गए जहां पर ये झगड़ा झंझट हो। मैं तो शुरू में ही आपको कह सकता हूं, कहा है कि इनकी सांसें, रोजी रोटी, इनका दाना पानी हिंदू मुसलमान पे है। ये बेचारे उसके अलावा कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये आपने बड़ा आरोप लगाया है। लेकिन मेरा काउंटर सवाल है, नहीं सवाल उन पर नहीं है जिन्होंने पेट्रोल बम चलाए, सवाल उन पे नहीं है जिन्होंने पत्थर चलाए, सवाल उन पे नहीं है जिन्होंने हमला करा, लेकिन सवाल उन पे है कि इन्होंने रूट कैसे बदल लिया। मैं सारी बातें आपके ऊपर रखता हूं, लेकिन क्या उन पर सवाल नहीं होगा जहां से पेट्रोल बम जले, जहां से पत्थर चले? कीर्ति भाई, अवश्य होगा, अवश्य होगा मेरे अमीश भाई, अवश्य होगा। यदि मैं आपको भड़काऊंगा, अनर्गल कुछ बोलूंगा, तो आप उसका जवाब मुझे देंगे ही, आप चुपचाप बैठे हुए नहीं सुनेंगे। और यह मैं कह रहा हूं, मामला एक तरफ से नहीं हुआ, दोनों तरफ से हुआ। यदि चुपचाप निकल जाते, अच्छे से प्यार से, हथियार नहीं लहराते, किसी को उकसाते नहीं, चुपचाप आराम से चले जाते, तो भगवान राम ने कभी नहीं कहा कि तलवार लो, गोलियां चलाओ। अरे भाई, बात तो खत्म करने दिया करो ना। ये मैं कुछ थोड़ी वो रखनी चाहिए गंभीरता। मैं 1 सेकंड में बात खत्म कर रहा हूं। क्या तलवार ले जाना चाहिए था जबकि वो मना था, आप मान गए थे? क्या आपको ज्वलनशील पदार्थ रखने थे, नहीं रखने चाहिए थे? क्या डीजे बजाना चाहिए था, नहीं बजाना चाहिए था? ये आप खुद आपने माना है, उसके बाद जानबूझ के किया है, तो स्वाभाविक पता लग जाता है। क्योंकि जो लोग रामजादे हरामजादे बोलते हो, जो लोग ये कहते हो देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, जो इस तरीके की बोलते हैं, होल्ड ऑन। ओके, अबे दुबे, मेरा सीधा सवाल है, जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा तो वो कठोर हो गए थे, ऐसे ही बीजेपी को कठोर होना पड़ेगा। अबे दुबे जी, आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भगवान बजरंगबली सद्बुद्धि प्रदान करें। ओ मेरे भाजपा के हनुमानों, बोलो तो किस दिन की खातिर मौन लिए बैठे हो? लुट रहा देश, घुट रहा सभी का दम है, तुम दम साधे क्यों होठ सिए बैठे हो? क्योंकि तुमको प्रधानमंत्री जी ने हनुमान करके संबोधित किया कि उन्हीं के जैसा कार्य करना है, तब मैं संबोधित कर रहा हूं। क्यों मेरे भाजपा के हनुमानों, बोलो तो किस दिन की खातिर मौन लिए बैठे हो? लुट रहा देश, घुट रहा सभी का दम है, तुम दम साधे क्यों होठ सिए बैठे हो? तुम राम भक्त, पर राम कहां भाजपा में? तुम हो जो धन्ना सेठों के अनुयायी बन बैठे। जिस दिन तुम ठान लोगे तो ये धन्ना सेठों की सरकार को दुरुस्त कर दोगे। अमीश देवगन जी ने कहा सदन में भगवा पहन कर गए। आप जानते हैं रावण ने भी भगवा वस्त्र धारण करके, छद्म वेश धारण करके माता सीता का हरण किया था, जैसे 2014 में सत्ता का हरण किया है। तुलसी बाबा ने कहा है, नाना विधि कही कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीत दिखाई। राजनीति से भय से सत्ता का हरण किया है, ये बड़ी स्टेटमेंट है। सत्ता का हरण किया है, कांग्रेस कह रही है बीजेपी ने सत्ता का हरण किया है, जैसे रावण ने सीता मैया का हरण किया था,